हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्ले विथ साइंस की इस एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का अगला पार्ट, अगला स्टेशन। मतलब छोटा सा पार्ट है जो आपने 12th में देखे भी होंगे। इसके क्वेश्चन क्या है ये तो बताया नहीं अभी तक, वो आपको देख लीजिए खुद। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके क्वेश्चन थे, 12th में भी थे, और इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज। उसी से पेट भर जाएगा आपका, उसी से तृप्त हो जाओगे। इतने दास्तु तरीके के क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा मतलब आपको। ठीक है, मतलब लेंदी है थोड़े, पर करोगे ना तो मज़ा आएगा, पेन अपने आप ही चलेगा और हमारा आंसर भी अपने आप आएगा। तो पहले तो ये देखते हैं पीछे क्या है, प्रयास को सफलता में कैसे बदले। तो प्रयास को सफलता में हर बार बताता हूँ मैं आपको, एक ही तरीका है प्रयास को सफलता में बदलने का, कि जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और जो आप बनना चाहते हो, मतलब RS IAS, छोटी से बड़ी तक कोई भी एग्जाम हो, चाहे जो आप अटेम्प्ट दे रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो उस परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें अपनी जान झोंक दो बस। और क्या है, और कोई तरीका नहीं है, उसमें जान झोंक दो, अपना तन मन धन लगा दो और मतलब लग जाओ उसके अंदर, अपना 100% देने की कोशिश करो, तो सफल अपने आप ही हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब सफल हो गए हम। ठीक है, तो बस ये होता है तरीका। अब चलते हैं हम, ये बात हो गई। अब ये देखिए क्वेश्चन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये है टॉपिक का नाम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इनका सामना करके, इनसे जूझते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इतना भी नहीं जूझना यार, क्योंकि मैं जो किताबी भाषा होती है ना, वो ऐसी की ऐसी नहीं छापता। मैं बढ़िया तरीके से अपने हाथों से, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन लिख के लाता हूँ मैं हमेशा। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बेलन, बेलन तो आपको पता ही है सभी को, सिलेंडर होता है, ऐसा कुछ दिखता है ना। ये सही ढंग से बना नहीं, पर आपको पता है बेलन क्या होता है, का टोटल सरफेस का एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, दिया है, हमें कोई मतलब नहीं। प्रूव डेट, प्रूफ क्या करना है, उसका वॉल्यूम है ना, आयतन, वो मैक्सिमम है, अधिकतम है, ये हमें प्रूव करना है। कब? यदि उसकी हाइट डायमीटर के बराबर हो, यदि उसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो। ठीक है, समझ में आ गया यार? इतने से समझ में आएगा क्या? अभी तो थोड़ा और समझाना बाकी है। मतलब दिया क्या है कि एक बेलन है, बेलन आपको पता है, इसका डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ये सुंदर सा मैं एक बेलन बना देता हूं यार, थोड़ा अच्छा ही बना देता हूं, ये क्यों मजाक कर रहा हूं। ये देख सकते हो आप, बेलन है। ठीक है, इसकी रेडियस होती है क्या, R। इसकी रेडियस यहां से यहां तक। इसकी रेडियस नहीं पता होगा आपको, पता है ना? क्या पता है? देखिए, ये जो बेलन दे रखा है ना, ऊपर 2 सर्किल है और बीच में ऐसे देखो, ऐसे गोल है, ये होता है बेलन। बेलन हमेशा 3D में होता है, समझ में आ गया? और ये इसकी हाइट है, मान लो h। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दिया है, ठीक है, दिया है, उसे तो लेके चलना है मतलब हमें। ठीक है, टोटल सरफेस का एरिया। और हमें प्रूव करना है क्या है, कि उसका वॉल्यूम है ना, वो मैक्सिमम होगा जब उसकी हाइट ना वो व्यास के बराबर आ जाएगी, तब इसका जो वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हाइट डायमीटर के बराबर कब आएगी, h इज इक्वल टू आर हो। h इज इक्वल टू आर हो तब नहीं, h इज इक्वल टू 2r हो तब, क्योंकि r नहीं लेना हमें, r तो त्रिज्या होती है, हमें व्यास लेना है, डायमीटर लेना है, न कि रेडियस। समझ में आ गया इतना? तो ये हमें प्रूव करना है, ये इतनी छोटी सी चीज़ प्रूव करनी है। और देखना इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो क्या, मज़ा आता है ना, तो हम मेहनत नहीं देखते, बस लास्ट जो हमारी मंजिल होती है ना उसे देखते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान में रखना कि मज़ा आता है तो मेहनत नहीं देखी जाती, जो लास्ट मंजिल है, लास्ट डेस्टिनेशन है, वो देखा जाता है। समझ गए? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पर सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा यार, मेरा मन नहीं भर रहा। एक पॉइंट तो बताना बनता ही है, ठीक है? वो तो मैं आपको बता के ही रहूँगा। क्या इतना भी ज़बरदस्त पॉइंट नहीं
है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। क्या है वो पॉइंट, देखिए जरा। पॉइंट अपनी कॉपी के साइड में या ऊपर लिख लीजिए ये, क्योंकि काम की बात है। क्या है पॉइंट कि क्वेश्चन में, ऐसे मत लिख लेना कि क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको दिया है उसे तो छोड़ दो, ठीक है, और जो मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए, प्रूव करने के लिए दिया गया है, मतलब प्रूव दैट उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो इस वॉल्यूम को पकड़ लो, जिसे मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए दिया है उसे पकड़ लो बस। तो यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए दिया है तो वॉल्यूम को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो मतलब देखो, जिसे मैक्सिमम और मिनिमम या मिनिमम करने के लिए दिया जाए, और उसे पकड़ना ही नहीं है, उसका तो जाब्ता भी करना है, क्या के लिए दिया जाए, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, बस यही करना था। क्या पहले बता देते, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, बस ये पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए साइड में। समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। क्या पॉइंट है कि जिसे मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए दिया है उसे पकड़ लो और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, और फिर अपने आप ही कर लेंगे। क्या है ना, कोई क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित, तो मैंने इसकी इनडायरेक्टली तरीके से ट्रिक बता दिया आपको, ये ट्रिक ही मान सकते हो आप। कैसे? क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता शुरुआत कहाँ से करनी है उस क्वेश्चन की, वो पता लग जाए ना, उसके बाद तो हम वो मैक्सिमम मिनिमम में जैसे किया था ना सॉल्यूशन, वैसे कर देंगे, इसको मैक्सिमम हम प्रूव कर देंगे, पर शुरुआत कैसे करनी है वो बताया मैंने। तो वॉल्यूम पकड़ लेंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये कितने को ध्यान है या फिर कितने को याद है, अभी तक नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बहुत पढ़ा, 11th 12th में हमने अलग अलग चीज़ें भी बहुत पढ़ी हैं यार, यही थोड़ी ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस, टोटल सरफेस का एरिया, क्योंकि वो दिया है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो वो कमेंट में लिखिए और अपने मन में लिखिए, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यों? S इज इक्वल टू होता है 2πRh प्लस πr²h, सॉरी 2πr²। समझ में आ गया? ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये अलग अलग कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि इसके अंदर दो तो सर्किल है और एक ऐसे है। 2πRh किसका होता है? 2πRh होगा इसका, ठीक है, ये जो गोल खोखला ऐसे है ना, सिलेंडर टाइप, उसका। और πr² किसका होता है? सर्किल का। पर यहाँ पे दो सर्किल है तो 2πr², ये इसका फॉर्मूला है। और इसे हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? S इज इक्वल टू 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, ऐसे कॉमन करके भी तो लिख सकते हैं। तो ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन बताएगा? इसका हाथ ऊपर करो सभी नहीं, जिसे आता वही, ठीक है। कमेंट के अंदर ऐसे हाथ ऊपर करो, मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा। तो देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला भी इजी सा, v इज इक्वल टू πr²h, ये होता है v का फॉर्मूला। अब हमें तो v को आगे लेके बढ़ना है, मतलब v को कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे उठा के आगे बढ़ दिया बस, ऐसे थोड़ी ना। v के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? पाई है, पाई तो पता ही है सबको, r, ठीक है, रेडियस है, हाइट हम यहाँ से उतार के यहाँ पे रख दें, क्योंकि दिया है ये हमें, ये किसी काम के लिए उपयोग में ले, इसलिए तो ये चीज़ दी है हमें, तो हम देखिए यहाँ से इस इक्वेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नाम से तो हम इसे जानते हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से h फाइंड कर लें। क्या h फाइंड करेंगे? तो देखिए h इज इक्वल टू डायरेक्ट s माइनस 2πr² डिवाइड बाई 2πr। क्लियर है ना? कैसे हमने h की वैल्यू निकाली, ये माइनस में हो गया और ये 2πr जो इनटू में है वो डिवाइड में आ गया, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो छोटा सा ये है, इसका h की वैल्यू निकालो और वॉल्यूम के अंदर रखो। तो वॉल्यूम के अंदर अभी हम रख देते हैं,
इसके अंदर एच की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, कोई विस्फोट तो होगा नहीं, जो होगा आपके सामने होगा। v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब देख लीजिए कोई कट रहा है क्या यहाँ से? जी हाँ, जरूर कट रहा है। क्या? पाई आर से पाई आर कट गया, तो पाई आर से पाई और आर कट गया, एक आर ऊपर बचा। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो बस देखते जाओ यार, मौज करते जाओ, और क्या। v इज इक्वल टू क्या बचा? r और r/2 या फिर r को अंदर ले जाए, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, ऐसे ही करना है, r को अंदर ले जाना है, मतलब एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई 2 चल रहा है। तो ये चीज़ हमारी आ गई v की वैल्यू। तो पता चल गया होगा आपको कि हमने क्या किया है अभी तक। हमने अभी तक क्या किया, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी आवाज़ की आई क्या बीच में दिक्कत? देखिए क्या पॉइंट था हमारा, जिसे मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए दिया है, इसे डिफरेंशिएशन कर दो। अब किस चीज़ के लिए हमें दिया था? बेलन के लिए। बेलन को पकड़ लिया। बेलन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, ये होता है, ये होता है। वॉल्यूम को पकड़ना है हमें, वॉल्यूम को पकड़ना है, कहीं भाग ना जाए। तो वॉल्यूम को पकड़ने के लिए एच की वैल्यू सरफेस एरिया, क्योंकि ये हमें दिया है, गिवन है, इसलिए सरफेस एरिया से एच की वैल्यू उठा के हमने वॉल्यूम में रख दी। खेल खत्म। फिर हमने थोड़ी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई। इतना ही है क्या? इतना ही नहीं है, बड़े क्वेश्चन है, मजा आएगा। मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए दिया जाए, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। करें क्या? नीचे कर दें या ऊपर कर दें, मतलब नीचे कर दें या फिर दूसरी साइड? नीचे ही, ठीक है, ऐसे। ओके। पर यार मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही ठीक रहेगा, क्योंकि आगे भी तो करना पड़ेगा, मतलब फिर से पीछे देखना पड़ेगा, फिर से आगे। ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, यही थी ना? देखते हैं मेरी मेमोरी कैसी है। एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2, जी हाँ यही थी। तो डी वाई बाई डी आर, आर की रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन आर की रिस्पेक्ट में करना है ना, हम पता नहीं किसी और की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर ही वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ दिख भी नहीं रहा। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम कम है। आर के एक और क्वेश्चन करना है मेरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ओके, वो काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए डी वी बाई डी आर क्या जाएगा? डी वी बाई डी आर, हाफ तो आ गया बाहर, एस आर का किया तो एस आर एच सनराइजर्स हैदराबाद, एस माइनस 3 आ गए तो 6 पाई आर स्क्वायर। किसको सपोर्ट कर रहे हो अभी कमेंट में, आईपीएल टीम में से किसको? ठीक है, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा डी वी बाई डी आर। अब v के रिस्पेक्ट में एक बार और कर लेंगे, फिर हम डी वी बाई डी आर को बराबर 0 कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ठीक है, और जो पॉइंट आएगा उसे डबल डिफरेंशियल वाले में रखेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। अब याद आ गया सब कुछ? ठीक है, बस डी वी बाई डी आर तो हमने निकाल लिया। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से आर के रिस्पेक्ट में, पुनः वापस आर के रिस्पेक्ट में। आर की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है यार आजकल मार्केट में। डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर हाफ ऐसे का ऐसा। ठीक है, एस का हो जाएगा 0, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 12 पाई आर, 2 से 12 गया 6 बार, और बचा हमारे पास क्या? डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r।
तो ये हमारे पास आ गई क्या, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी v की वैल्यू थी, सेकंड इक्वेशन हमारी v के रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में v का डिफरेंशियल क्या उसकी वैल्यू है, और थर्ड इक्वेशन हमारी डबल डिफरेंशियल r के रिस्पेक्ट में v का किया उसकी वैल्यू है। क्लियर। अब क्रांतिक पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे, dv/dr मतलब इक्वेशन 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पे लिखूं यार, समझ में नहीं आता मेरे को। एक तो अभी करना जरूरी था क्या इस साइड इसे, इक्वेशन 2 से dv/dr को इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कर लेते हैं। dv/dr की वैल्यू क्या है, dv/dr की वैल्यू है हाफ, तो हाफ तो 2 उधर जाएगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। इससे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, इसे वैल्यू हमें r की निकालनी है। समझ में आ गया आपको। और थोड़ा सा एडजस्ट करना तो बनता है वीडियो लोगों, क्योंकि एडजस्ट किए बिना कुछ नहीं होता। ऐसे पार नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। एक बार तू रुक, इसे एडजस्ट करने दे, ये बहुत बीच में टांग अड़ा रहा है। अब तू आ, क्लियर। अब बीच में खींच सकते हैं हम आराम से लाइन, और अब आराम से सॉल्यूशन कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे ये हमारे पास आ गया। r की वैल्यू निकालेंगे तो s उस तरफ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, s/6 पाई, और r की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ऑफ s/6 पाई। अब रूट का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। रूट का मतलब ही होता है प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब नहीं होता प्लस माइनस, कभी भी ये मत सोच लेना क्या बोल रहे हो यार आप, क्योंकि रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, r स्क्वायर हो जाता है, r स्क्वायर हो जाता है ना। वैसे भी इससे रूट का भी होता है, इससे बाहर आती है तो प्लस माइनस 2 में जाती है r स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी उस तरफ जाता है ना तो एक प्लस में वैल्यू जाती है, एक माइनस में। तो इसकी एक तो आएगी ये वैल्यू, एक तो वैल्यू आएगी क्या, क्या है यार, रुको एक बार। हाँ, प्लस माइनस इसके बाहर ही आता है, प्लस माइनस थोड़ी मेरे भी हो जाती है यार थोड़ी। ठीक है, तो एक तो आएगा प्लस का रूट s/6 पाई, और क्योंकि देखो रूट से नहीं हुआ, ये स्क्वायर से हुआ है, स्क्वायर उस तरफ गया ना तो रूट बन गया, और प्लस माइनस 2 वैल्यू आ गई, माइनस में s/6 पाई। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास आई है। कौन सी वैल्यू ली जाए आपके हिसाब से, प्लस वाली या माइनस वाली। ठीक है, तो पहले हम लेंगे कौन सी, प्लस वाली ले लेते हैं। चलो, ये प्लस वाली है ना, ये मेरे को ज़्यादा काम की लग रही है, तो इसे ले लेंगे हम, इस वैल्यू को। तो किस में रखते हैं, डबल डिफरेंशियल वाली में। तो r की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर, पुट द r's वैल्यू इन इक्वेशन 3। ओके, तो लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 3 हमारा ये है, फिर से यही ले लिया। देखिए d2v/dr स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस का 6 पाई r। अब d2v/dr स्क्वायर किस वैल्यू पे चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए हमें r इज इक्वल टू रूट s/6 पाई पे। इस पे देखते हैं तो इस पे क्या आएगा, माइनस का 6 पाई रूट s/6 पाई। ठीक है, माइनस पहले से है। अब देखिए इसे और ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे रूट 6 से ये जो साप्ता 6 है ना, ये कट जाएगा रूट 6 बार। ठीक है, मतलब है ना रूट 6 ऊपर आ जाएगा इसकी जगह, तो लिख भी सकते हैं, वैसे लिख देते हैं, पाई भी कट जाएगा क्योंकि
तो देखिए ये बच जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस का एस 6 पाई, 6 पाई एस भी लिख सकते हो, माइनस का रूट 6 पाई एस, नहीं तो वो आपको 5 जैसा लगेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास वैल्यू आई। इतना हो गया क्या? इतने से हो गया काम? इतने से नहीं हुआ काम। ये देखो माइनस में है, माइनस मतलब लेस देन जीरो, दिस वैल्यू इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब उच्चतम, मैक्सिमम। अतः जो क्वेश्चन दिया था हमें देख लीजिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वो हमने सिद्ध कर दिया है। अतः क्योंकि इसका डबल डिफरेंशियल फर्स्ट डिफरेंशियल से जो वैल्यू आर की आई वो इसमें पुट कर दी और माइनस में आया, और माइनस का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन का जीरो का मतलब मैक्सिमम। अतः वॉल्यूम मैक्सिमम है। पर ये तो हमें सिद्ध करना ही नहीं था, ये तो हमें सिद्ध करना ही नहीं था। क्या सिद्ध करना है? तो फिर वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है, ये तो हमें आधा ही सिद्ध करना है। कब? वो कंडीशन तो हमने निकाली नहीं, यदि उसकी हाइट डायमीटर के बराबर हो, तो वो भी देख लेते हैं हम। हाइट डायमीटर के बराबर हो, ठीक है। तो डायमीटर वो हमारा रेडियस कितना आया? रेडियस देखो आप, रेडियस कितना आया था हमारा, सभी लोग ध्यान दो। जो हमने फर्स्ट डिफरेंशियल करके जीरो के बराबर किया था, रेडियस हमारी आई थी r इज इक्वल टू रूट एस बाई 6 पाई, यही आई थी ना हमारी रेडियस। ठीक है, ये तो आधा ही काम हुआ था अभी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। किस जगह पे मैक्सिमम है वो तो देखा ही नहीं अभी हमने। तो s बाई 6 पाई कर दिया हमने। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इसे इस साइड ले जाएंगे। पहले तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो ये r स्क्वायर हुआ, और उस तरफ क्या हुआ s बाई 6 पाई, स्क्वायर से रूट हट गया। 6 पाई को इस तरफ ले जाएंगे तो 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू s की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब s की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? s की वैल्यू हम रख देंगे, s की वैल्यू हमें कहीं पे रखने की जरूरत नहीं है। s क्या होता है? बेलन का s क्या होता है? बेलन का s सबको पता है, बेलन के लिए, सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए, ठीक है, बेलन के लिए होता है s इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर, यही तो होती है s की वैल्यू। तो s की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और क्या, बस काम हो जाएगा अपना फिटूस। फिर मैं आपको एक थोड़ा सा जोक भी सुनाऊंगा, और हिंदी इंग्लिश का गोलमाल है वो देख लेना आप। 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इससे माइनस हो जाएगा। 2 पाई r h इक्वल में 2 पाई से 4 पाई गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा, और r से भी एक r गया तो क्या बचा, 2r इज इक्वल टू h। और r हमने क्या माना था? r हमने क्या माना था? बेलन की रेडियस, और हाइट हमने क्या मानी थी? इसकी ऊंचाई। मतलब इसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगुनी के बराबर हो जाएगी, इसकी हाइट रेडियस की डबल के इक्वल हो जाएगी, इसकी हाइट इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, तब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? तो ये हमने इसके साथ प्रूव कर दिया। आधी चीज तो वहां पे प्रूव कर दी थी, और आधी चीज हमने अब यहाँ पे प्रूव कर दी। हैंस प्रूव इति सिद्धम। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बेलन, मैथ में जो बेलन काम में लिया जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, पर जो घर में बेलन काम में लिया जाता है वो बेलन अलग होता है और सिलेंडर अलग होता है। ऐसे कैसे? शेप सेम ही होती है, ऐसी नहीं वो बड़ी साइज में होता है वो छोटी साइज में। बस घर में एक सिलेंडर होता है और बेलन, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, अलग। पर मैथ में बेलन और सिलेंडर को एक ही चीज़ माना जाता है। ये बात थी जो मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले फिर करेंगे सॉल्यूशन। तो
सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले आपको क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। रटना मत, क्वेश्चन पहले समझना है, पढ़ना है, समझना है और फिर उसे सोल्व करना है। प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि किसी तिरछी ऊंचाई है, पता चल गया जो भी चीज़ हमें दे रखी है उसकी तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। वह मैक्सिमम वॉल्यूम, शुरुआत में ही दे दिया हमें इस बार, मैक्सिमम वॉल्यूम जो मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए दे उसे पकड़ लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो मैक्सिमम वॉल्यूम। अब दिया है जाके वाले शंकु कोण, शंकु है कोण, कोण जो आप खाते हो, केप लगाते हो, वही होता है कोण। अर्धशीर्ष कोण सेमी एपिकल एंगल tan इनवर्स √2 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ज़्यादा कंफ्यूज न किए बिना मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है शंकु। शंकु कुछ ऐसी आकृति होती है, ठीक है। छोटा बनाए तो इसे अभी बड़ा कर देते हैं, ओके। और थोड़ा इसे 3D में देखने के लिए ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है शंकु, ये होता है कोण, ठीक है। अब देखिए आप, अर्धशीर्ष कोण क्या होता है? अर्धशीर्ष कोण सेमी एपिकल एंगल, तो वो देखिए नाम से ही पता चल जाता है। अर्धशीर्ष, शीर्ष क्या है? ये है, देखो ये शीर्ष आपको दिख रहा है ना, यही होता है हेड शीर्ष। अपना शीर्ष क्या है? ये है, ठीक है, हेड। तो अब देखिए ट्रेविस हेड नहीं, ये हेड है। अर्धशीर्ष कोण मतलब इसका ये जो एंगल है ना, अर्धशीर्ष कोण, इसका आधा ले लो, इसका आधा, उसे मान लेते हैं अल्फा, इसे ही बोलते हैं अर्धशीर्ष कोण, ठीक है। इसे मान लो, इस हाइट को मान लो h, इस पूरी हाइट को, इस तिरछी लंबाई वाले को मान लो l, दे रखिए ना तिरछी ऊंचाई वाले, ठीक है, इसे मान लिया l। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं रेडियस मतलब r, ओके। और ये थोड़ा मिक्सअप थोड़ा अलग ही दिख रहा है, तो इसे कलर ऐसे इसमें मिला देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। मैक्सिमम किसे करना है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या आता है? याद नहीं है हमें। इसका आयतन क्या होता है बताइए, अभी जरा बताइए। इसका आयतन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही लिखा है क्या मैंने? जी हाँ, जरूर सही लिखा है। इसका वॉल्यूम यही होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसे लेके चलना है बस हमें आगे। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, क्या? ये एंगल कितने का है? ये तो अल्फा है, पर ये क्या है? ये 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये पता चल गया होगा आपको, ये पूरा समकोण त्रिभुज है ऐसे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली वो लगेंगी चीज़ें। तो इसका अगर मैं घटक निकालना चाहूँ एल का, एल के कंपोनेंट निकालने चाहूँ अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालूंगा? अल्फा जिधर है मतलब एंगल जिधर होता है उस तरफ क्या आता है? कोस आता है। तो एल कोस अल्फा, इसकी लेंथ क्या है? एल कोस अल्फा, एच इज इक्वल टू एल कोस अल्फा। और ये क्या हुआ फिर? ये हुआ एल साइन अल्फा। ये चीज़ें आपको पता होंगी, अगर किसी को नहीं लग रही हैं तो यार नहीं समझ के याद कर लो, ठीक है। ये हो गया एल कोस अल्फा, ये हो गया एल साइन अल्फा। आर की जगह क्या आया? एल साइन अल्फा। एच की जगह क्या आया? एल कोस अल्फा। तो एच की जगह और आर की जगह रख देते हैं अभी हम, ठीक है। तो देखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई चल ही रहा है, आर की जगह एल साइन अल्फा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और एच की वैल्यू एल कोस अल्फा, तो एल इसमें हो जाएगा तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू में आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? तो v की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें? किसके रिस्पेक्ट में करें बताओ? अल्फा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अल्फा आ रहा है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। क्यों? सच कहा ना मैंने, हाँ, dv/dy अल्फा। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के, अब अल्फा की रिस्पेक्ट होने लगी, देखो क्या जमा। अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो भैया इसका, फर्स्ट इक्वेशन का। तो कर देते हैं अभी। तो देखिए dv/d अल्फा इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट पाई
कांस्टेंट एल क्यूब कांस्टेंट, क्योंकि हमें तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है, साइन स्क्वायर अल्फा के करेंगे तो इसे तो थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा u इंटू वी से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और फिर u इंटू वी से कर रहे हैं तो u को छोड़, u का कर दिया, v को छोड़ दिया, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस इस बार कोस अल्फा को छोड़ा, सॉरी हाँ, इस बार साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ेंगे, कोस अल्फा का माइनस का साइन अल्फा, तो क्या हो गया टोटली माइनस का साइन क्यूब अल्फा। नहीं हो गया क्या? देखिए ज़रा, नहीं हो गया क्या? हो गया, ज़रूर हो गया, बेझिझक हो गया, ठीक है। तो माइनस का साइन क्यूब अल्फा, यहाँ तक सही चल रहे हैं ना? यहाँ तक सही चल रहे हैं तो ठोको ताली, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं, इसका डबल रिस्पेक्ट में कर देते हैं, अल्फा के रिस्पेक्ट में पुनः, वापस पुनः, डबल भी तो करना है क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में, बहुत कमाली इसने रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है तो थोड़ा अनदेखा करें। डी टू वी बाई डी अल्फा स्क्वायर, डी टू वी बाई डी अल्फा स्क्वायर, तो इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में फिर से, तो ये तो कांस्टेंट है वापस 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन अल्फा, यू इंटू वी से करेंगे तो 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। 2m इसके तो बाहर निकाल नहीं सकते वैसे, 2 u इंटू वी से करेंगे तो साइन अल्फा का कोस अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा को ऐसे का ऐसा छोड़ दिया तो क्यूब हो गया, समझ में आ रहा है ना। प्लस में इस बार कोस स्क्वायर अल्फा का करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा का 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा, और कोस अल्फा का होगा फिर चेन रूल से तो साइन अल्फा, और साइन पहले से पढ़ा है तो साइन स्क्वायर अल्फा, समझ में आ रहा है ना। माइनस में इसका करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा, चेन रूल से अब साइन अल्फा का करेंगे तो कोस अल्फा। ओके ओके, यहाँ पे देखो कोस, थोड़ा देख लेते हैं, हाँ इसका किया कोस क्यूब अल्फा, नहीं ये हमने क्या कर दिया, हाँ हाँ सही किया है, सही है, कोस स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन का कोस हो गया, फिर इस बार क्या किया 2 साइन अल्फा को छोड़ दिया और कोस का किया तो 2 कोस अल्फा, और माइनस भी तो आएगा, माइनस भी आएगा क्योंकि कोस का माइनस का साइन अल्फा होता है, माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो माइनस का 2 कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का 3 कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो गया माइनस का 5 नहीं हो गया क्या, 5 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। तो देख लीजिए, इसे तो ऐसे ऊपर कर सकते हैं, डी टू वी बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, और ये हो गया 2 भी अंदर इंटू कर देंगे, 2 भी कर देते हैं, चलो 2 कोस क्यूब अल्फा माइनस 4 कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा। स्टेप बाई स्टेप चलना चाहिए हमें भी, कभी भी स्टेप नहीं तोड़नी चाहिए। डी टू वी बाई डी अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर 1/3 पाई एल क्यूब, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं, और अंदर बचेगा 2 कोस, सॉरी देखिए माइनस का 3, ये है ना, ये ब्रैकेट है ना, ये अल्फा तो है पर ये जो ब्रैकेट है ना कोस अल्फा, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ तक ही है, यहाँ तक, तो 2 इन 2 से इंटू होगा नहीं कि इससे, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है, तो 2 इनसे इंटू होगा नहीं कि इससे, ये 3 रहेगा, तो 3 साइन ठीक है। अब ठीक है, अब माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 7, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बस, ज़्यादा नहीं है, कि क्या ये इसमें देखो इसके बाहर है,
देखो 2 साइन एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, तो 2 तो बस इसके इंटू में है, हमने इसके रिस्पेक्ट में एल्फा के रिस्पेक्ट में किया, तो 2 इसके बाहर ही आएगा जिसके हमने किया है। माइनस का 3 तो और भी बाहर चल रहा है, समझ में आ गया ना अब इतना। तो माइनस का 7 साइन माइनस का 7 कोस एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा, समझ में आ गया इतना। बस हो गया हमारा काम। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे दी नहीं ना क्या इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम 0 के बराबर कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 0 के बराबर कर देंगे। फोर यार थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए डी वी बाई डी एल्फा क्या था, इक्वेशन 2 से डी वी बाई डी एल्फा इज इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी एल्फा हमारा क्या आया था, देखिए ज़रा 1/3 पाई एल क्यूब, तो वो तो उस तरफ जाके वैसे ही 0 हो जाएगा। माइनस का साइन क्यूब एल्फा प्लस का 2 साइन एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, इसे बराबर कर देंगे हम 0 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो अब साइन को कॉमन ले लो, साइन को कॉमन लेंगे तो साइन एल्फा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा साइन एल्फा, तो 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, देखो साइन एल्फा हमने कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इतना सही चल रहे हैं, हर स्टेप को देखना पड़ेगा नहीं तो गलती हो सकती है। बड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब खेल 2 डायरेक्शन में जा सकता है, कैसे देख लीजिए आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इतनी बड़ी लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं है। इस तरफ और इस तरफ क्या, एक तो साइन एल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, साइन एल्फा इज इक्वल टू 0, या फिर ये इंटू वाला 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो है ना वैल्यू फाइंड नहीं होगी, साइन एल्फा इज इक्वल टू 0 मतलब एल्फा की वैल्यू भी 0, और एल्फा इज इक्वल टू 0 हमने सेकंड डबल डिफरेंशियल वाले में रखा, एल्फा इज इक्वल टू 0 हमने डबल डिफरेंशियल वाले में रखा। तो मैं रख के नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ कि वो वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी, एल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे ना हम, एल्फा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे ना हम, इक्वेशन नंबर 3 डबल डिफरेंशियल वाले में, मतलब d2v बाई डी एल्फा स्क्वायर वाले में रखेंगे ना, तो वो किससे लेस देन 0 आ जाएगा, नहीं लेस देन नहीं ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जिससे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और हमें मैक्सिमम के लिए पूछा है तो ये वैल्यू हम उसमें नहीं रख सकते, नहीं तो चीज़ हमारी है ना वो प्रूव नहीं होगी। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये काम तो कर नहीं सकते, तो अब इससे आगे लेके बढ़ेंगे, इससे आगे लेके बढ़ेंगे। तो देख लीजिए इस चीज़ को तो हमने टाल दिया, और अब देखिए 2 कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा की डिवाइड में गया कोस स्क्वायर एल्फा, तो देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा बाई कोस स्क्वायर एल्फा टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 2, स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो रूट आ जाएगा, और प्लस माइनस आएगा वो अलग से, प्लस माइनस रूट 2। हम क्या मानेंगे, एक तो आ सकता है प्लस का रूट 2, एक आ सकता है माइनस का रूट 2। ठीक है, तो हम मानेंगे ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस का रूट 2 मान के चलेंगे, माइनस में तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लस का रूट 2 मानेंगे, ये मान भी नहीं सकते हम, ठीक है, इसका कोई अलग कारण है, प्लस का रूट 2 मानेंगे। अब देखिए एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री। ठीक है, आप सभी को पता है लाल बट्टा कक्का, पता है ना, टेन कहाँ पे आता है, यहाँ पे, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार देखिए टेन एल्फा इज इक्वल टू रूट 2, तो रूट 2 को हम रूट 2 बाई 1 भी लिख सकते हैं, रूट 2 बाई 1 मतलब ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब क्या है, ये
√2 और आधार क्या है ये, तो ये हो गया 1। पता चल गया। तो √2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो करण की वैल्यू क्या आएगी, करण आएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2 प्लस इसका स्क्वायर 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर आ गया 3 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ गई √3, के की वैल्यू √3 आ गई। तो देखिए दूसरे पेन से ये हमने कोने में काम किया है, ठीक है, इतना रफ में काम किया है। के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, √2 आ गई, √3 आ गई। के की वैल्यू अगर √3 आ गई, एल की वैल्यू हमें पता ही है, एल की वैल्यू क्या है, √2 है, और ए की वैल्यू हमें पता ही है, आधार 1 है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई है। अब हमें यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट कौन सी इक्वेशन में जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे हमारी कौन सी इक्वेशन, d2v/d∠φ², इक्वेशन नंबर 3 पे। तो देखिए आगे से आगे चलता जा रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट डाउन करो, फिर वापस से समझा दूंगा आप बोलोगे तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, मैं अभी टीप के लिख देता हूँ, d2v/d∠φ² d2v/d∠φ² इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ओके, माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस में 2 कोस क्यूब अल्फा। अब मैंने डायरेक्ट ये चीज क्यों ले ली, देखो टेन अल्फा का मान क्या आ गया, प्लस का √2, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे रखते हैं, डबल डिफरेंशियल वाले में, कि मैक्सिमा है या मिनिमा, वो चीज़ देखने के लिए। पर यहाँ पे तो साइन और कोस में है सब कुछ, टेन में है ही नहीं। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, करण के की वैल्यू निकाली, ठीक है, एच की वैल्यू निकाली, ठीक है। उससे एल और ए आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, समकोण त्रिभुज से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम लाल बट्टा कक्का से साइन अल्फा की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा लंब बट्टा करण, मतलब लंब बट्टा करण मतलब √2/√3, ओके भाई, ओके ब्रो, ठीक है। और कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से दो ही चीज़ हमें चाहिए, कोस अल्फा इज इक्वल टू a/k, तो a1 और k √3। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये दोनों चीज़ इसमें पुट कर सकते हैं ना, अब पुट कर सकते हैं ना, पहले तो नहीं कर सकते थे क्योंकि टेन अल्फा की वैल्यू आई थी। क्वेश्चन धमाकेदार है, कॉन्सेप्ट फुल, लॉजिक क्लियर करने वाले 2 क्वेश्चन लेके आए, और ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जिनसे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो देखिए अब d2v/d∠φ² पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 1/3 पाई एल क्यूब और माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब √2/√3 की होल स्क्वायर, √2/√3 की स्क्वायर 2/3, कोस अल्फा मतलब 1/√3, ठीक है, प्लस में 2 कोस क्यूब अल्फा, तो कोस की वैल्यू ये है 1/√3, 1/√3 की देखिए 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3, क्योंकि क्यूब है तो इनका तो हो गया 3 और इनका आ गया इंटू √3। तो देखिए इनका क्यूब किया तो 1/3 इंटू √3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए d2v/d∠φ², तो इसे और सोल्व करेंगे, और ज़्यादा तो कैसे करेंगे, देखते रहिए बस किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसे आपस में इंटू कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसका पाई एल क्यूब माइनस का 14 बाई 3√3 प्लस का 2/3√3। अब एलसीएम ले सकते हैं क्या हम यहाँ से, 3√3 आ रहा है, कितना बड़ा होता जा रहा है, देखते रहिए बस आप। तो देखिए d2v/d∠φ² लाना बस छोटा सा, कंक्लूजन है 3√3 आ गया एलसीएम, माइनस का 14 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 14 प्लस का 2 तो क्या आ गया, माइनस का 12, और माइनस का 12 इस 3 से कट जाएगा या फिर उस 3 से भी कट जाएगा। d2i/d∠φ² इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 12/3√3, तो 3 से ये 12 गया 4 बार। तो देखिए
d2v/d α² इज इक्वल टू -4/3 पाई एल क्यूब। ये हमारे पास d2v/d α² की वैल्यू आई। डिवाइड में √3 भी है, सॉरी, ठीक है, तो इसे सही ढंग से लिख देते हैं, -4 पाई एल क्यूब बाई 3√3। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ये माइनस में है, नेगेटिव में है, मतलब लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, माइनस में है तो 0 से छोटी है, इसका मतलब मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो उसका आयतन है ना, किसका आयतन, ठीक है, किसका आयतन, हाँ, कोण, कोण मतलब शंकु। अतः शंकु का आयतन, शंकु मतलब कोण का आयतन मैक्सिमम है। जो हमें प्रूव करनी थी ना, वो कर दिया हमने, एच पी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखो कितना छोटा सा हमने किया है। दिखाऊं क्या पूरा आपको, पूरा एक पेज में दिखाने की निंजा टेक्निक। भाई साहब एक पेज में दिखाऊं क्या इसे, मज़ा आ जाएगा मतलब आपको। नहीं दिखा नहीं सकते, क्यों नहीं दिखा सकते, मेरे होते हुए नहीं दिखा सकते क्या? देखना अभी क्या इंजीनियर जैसा दिमाग लगाता हूँ मैं। आ गया ना, एक ही जगह पे सारा कुछ, और इसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा मैं, देख लेना आप। रुको एक बार रुको, 4 क्रिटिकल पॉइंट वाला एक बार इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है, और इसे कर देते हैं बड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट, सिद्ध करना था हमें, क्या करना था कि किसी तिरछी ऊंचाई का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, वाले शंकु में कोण का अर्धशीर्ष कोण सेमी एपिकल एंगल tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें प्रूव करना था। तो हमने पहले तो ये बनाया, उसका एच एल और एल्फा बताया आपको, अर्धशीर्ष कोण होता है, ये आर है इसकी रेडियस। फिर इसके दो कंपोनेंट लिए, क्या, घटक एल कोस एल्फा, एल्फा वाली साइड, और इस तरफ एल साइन एल्फा। फिर हमें पकड़ना किसे है, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को पकड़ लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर ये कंपोनेंट वाले रखे, आर के रिस्पेक्ट में, एल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, फिर से अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, ठीक है, और फिर हमने फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहली जो सेकंड इक्वेशन आई थी ना, dv/d अल्फा, उसे फर्स्ट डिफरेंशियल वाली, उसे 0 के इक्वल कर लिया। अल्फा इज इक्वल टू 0 आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अल्फा इज इक्वल टू +√2 आया, उससे हमें मतलब था। तो +√2 आया ना, तो tan अल्फा की वैल्यू हम सेकंड डिफरेंशियल वाले में रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा कहीं पे दे ही नहीं रखा, साइन अल्फा और कोस अल्फा दे रखे हैं। तो इससे पहले हमने कर्ण के की वैल्यू प्राप्त की, तो वो के की वैल्यू हमने रखी साइन में और कोस में, तो आ गई ये वैल्यू। वो वैल्यू हमने रख दी थर्ड इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन रख के हमने कैलकुलेशन की, तो वो नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया तो लेस देन जीरो आया, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया? और यही हमारा था सॉल्यूशन। इट्स दैट क्लियर? कितना अच्छा था यार, कितना। अब इसे वापस से फैला देते हैं, फैल जा, ऐसे ही अच्छा लगता है यार। तू आ जा ऊपर। यही तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से हमने करना चालू किया।
तो थैंक यू वेरी मच। कैसे लगे आपको ये 2 तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन? मज़ा आ गया होगा करने से। आप एक बार फिर से इसको ट्राई करोगे ना तो और भी ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा बस। और जो शुरुआत में मोटिवेशन दिया वो तो आप हमेशा ध्यान में रखते ही होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भैया। हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, गर्मी भी आ गई है अब तो, पसीना आ रहा है।